Hello everyone. So we are back with another video that is related to your corrosion and rancidity. This is your last topic for this chapter. So let's begin. Corrosion. What is corrosion? Corrosion is a slow eating up of metals. Slow eating up of metals by actions of air and moisture and on their surfaces. So during corrosion, the pure metal changes into its original form, that is minerals, and it is also called weeping of metals. It is an undesirable property and has to be prevented. बेसिकली कोरोजन क्या है? कोरोजन का मतलब है जब किसी मेटल पर एक तरीके की जंग लग जाती है या मेटल के सरफेस पर एक अनवांटेड लेयर फॉर्म हो जाती है। क्यों होती है वो? दैट इज़ ड्यू टू या तो एयर में रहने की वजह से या तो मॉइस्चर में रहने की वजह से। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग पर एक एग्जांपल किया था कि अगर हम आयरन नेल या फिर आयरन से बनी हुई कोई भी चीज़ खुले में छोड़ दें मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में, तो वो जो है एक रेडिश ब्राउन सी लेयर उस पर फॉर्म हो जाती है। तो वो लेयर फॉर्म होने का मतलब होता है कि कोरोजन जो है दैट इज़ टेकिंग प्लेस। कोरोजन कोरोड हो रही है कोई चीज़। और कभी कभी जो है जो मेटल होता है वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म गेन कर देती है। जैसे कि जिन मिनरल्स से हम कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कई बार कोरोजन की वजह से वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाती है। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, नीचे एग्जाम्पलीफाई किया गया है इधर। देयर आर सम एग्जाम्पल। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे अगर एल्यूमिनियम को रखा जाए तो उस पर भी एक ऑक्साइड फॉर्म आ जाती है, ऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो जाती है जिस वजह से एक लेयर फॉर्म हो जाती है। वैसे ही टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन एक्सपोजर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के एक्सपोजन पे रखेंगे तो जो है आपका मेटल सरफेस, तो आपके मेटल सरफेस पे जो आपका सिल्वर मेटल है उस पे जो है एक थिन लेयर फॉर्म हो जाएगी। वैसे ही रेडिश ब्राउन फॉर्मेशन ऑफ योर आयरन आर्टिकल्स, ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया। और आयरन के केस में कोरोजन को जो है रस्टिंग कहा जाता है, और जो केमिकल रस्टिंग है इज़ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जैसे कि F2O3.XH2O फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोलेंगे रस्टिंग। एंड नीचे एक नोट दिया गया है, आपको नोट दिया हुआ है। नोट पे लिखा है कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो कोरोजन, उनमें कोरोजन नहीं होता है अगर उनको एयर में भी छोड़ दे, क्योंकि वो नोबल मेटल्स हैं एंड दे आर नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर। और आप ये भी कह सकते हैं कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, आपका आउटर मोस्ट शेल है गोल्डन और सिल्वर मेटल्स का, वो जो है फुली फिल्ड होता है, तो दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। चलो लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग। तो एक्सपोजर ऑफ मेटल्स, सबसे पहले मेटल जो है एक्सपोज होना चाहिए। अगर वो एक्सपोज होगा तभी जो है कोरोजन होगा या रस्टिंग आती है मेटल पे। मेटल सरफेस मस्ट कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है। जब भी कोई चीज़ में कोरोजन होगा तो एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। तो ऑक्साइड की लेयर कब फॉर्म होगी? जब वो इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन आएगा या एयर के कांटेक्ट में आएगा। द एयर मस्ट कंटेन मॉइस्चर, और थर्ड क्या है कि एयर जो है उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। ये दीज आर दी 3 नेसेसरी कंडीशंस। वन इज़ मेटल सरफेस शुड बी एक्सपोज्ड, सेकेंड इज़ कि जो इट शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज़ कि जो एयर है दैट शुड हैव मॉइस्चर। अब जब अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको सही करने के भी तरीके होते हैं, तो वी हैव वेरियस मेथड जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग its surface with the appropriate material so that its
सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जब भी हमने अगर रस्ट से बचाना है आयरन को, तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर एक कोडिंग क्रिएट कर देंगे, ताकि, क्योंकि हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आर सरफेस, मेटल सरफेस शुड बी एक्सपोज्ड। तो वो जो सरफेस है, उसी सरफेस को जो है हम कवर अप कर देंगे, कोई भी चीज़ अप्लाई करके उसको कवर अप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए है आपके पास नॉन मेटेलिक कोटिंग। नॉन मेटेलिक कोटिंग, तो नॉन मेटेलिक कोटिंग्स कौन सी होती है आपकी? नंबर 1 इज बाय पेंटिंग विद एनेमल पेंट्स। आपने वो पेंट्स देखे होंगे जो आयरन की किसी भी चीज़ पे किए जाते हैं, जो ऑयली टाइप से पेंट होते हैं और इजीली वो सूखते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, आयरन डोर्स पे या विंडोज़ पे उनको अप्लाई करते हैं, सो दैट क्या होता है, वी आर क्रिएटिंग अ थिन लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ दैट मेटल विच प्रिवेंट द सर्फेस ऑफ मेटल टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन या एयर। क्या होगा, वो जो लेयर क्रिएट हो जाएगी पेंट करके उसमें, उस लेयर क्रिएशन की वजह से जो सरफेस है आपके मेटल का, वो डायरेक्टली जो है आपके एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा। सेकंड इज अगेन बाय एनेम्बलिंग, जैसे कि कुकिंग स्टोव्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, इन पर भी एक थिन लेयर चढ़ाई जाती है, उस प्रोसेस को जो है एनेम्बलिंग बोलते हैं। या बाय कोडिंग द रेड लेड ऑक्साइड पेंट और तार, जैसे कि ये लिखा हुआ एग्जाम्पलीफाई किया गया है कि लोअर पार्ट्स ऑफ द शिप और ब्रिजेस, जो बड़े बड़े ब्रिजेस फॉर्म होते हैं या जो शिप फॉर्म होते हैं बड़े बड़े, उनके जो पार्ट्स हैं उन पर जो है उसको लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका ब्रिजेस हैं वो भी एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहते हैं। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर लेड ऑक्साइड पेंट की, या फिर जिसको तार कहते हैं, उसकी एक जो है लेयर चढ़ा दी जाती है, वो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाता है। बाय ऑयल एंड ग्रीसिंग या ग्रीसेस, जो पार्ट्स होते हैं किसी भी मशीनरी को, उसको ऑयलिंग भी की जाती है या उसको ग्रीसिंग की जाती है। जैसे कि हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो हमारी कार्स वगैरह है, उनके पार्ट्स को भी बचाने के लिए क्या करते हैं, उनको ग्रीस दी जाती है। अगर उनको ग्रीस ना दो, कभी आपने देखा है जो डोर्स होते हैं ना, इनके जो हिंजेस होते हैं, हिंजेस पे अगर आप बहुत टाइम तक इसको ऑयलिंग ना करो या ग्रीस ना डालो, तो वो अटक से जाते हैं। या बहुत पुराने घर देखोगे आप, तो उनके भी वो जो हिंजेस होते हैं वो अटक जाते हैं, वो उनमें जंग लगना शुरू हो जाते हैं। तो उससे उनको बचाने के लिए क्या करते हैं, ऑयलिंग की जाती है या ग्रीसिंग करी जाती है। ये तो हो गई नॉन मेटेलिक कोटिंग जो हम करते हैं। और जो मेटेलिक कोटिंग करते हैं वो कैसे करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग लिखा है इसमें। गैल्वेनाइजिंग का मतलब है जो जिंक मेटल है आपका, उसकी जो है लेयरिंग करी जाएगी किसी भी चीज़ पर जिसको हम कोरोजन से बचाना चाहते हैं, उसकी लेयरिंग करी जाएगी। जैसे कि रूफ शेड्स में करते हैं, बकेट्स में करते हैं, टब्स में करेंगे। उसी तरीके से दूसरा प्रोसेस है टिन की। उसमें क्या करेंगे, टिन्ड बॉक्सेस फॉर फ्रूट्स और ऑयल वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उस पर भी जो है कोडिंग करी जाती है आपकी। टिन प्लेटिंग तभी लिखा है, टिन मेटल की कोटिंग करी जाएगी। ये सेकंड। नंबर थर्ड इज बाय कोडिंग विद निकल और क्रोमियम बाय इलेक्ट्रोलिटिकली। ये बाइक्स हैंडल्स पे या इन चीज़ों पे, कार्स वगैरह में यूज़ होता है, बम्पर्स वगैरह में। तो इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिटिकली मतलब एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसमें जो निकल है और क्रोमियम है उनको रखा जाता है और उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उनको, मतलब उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जो है उसको हम लोग कोडिंग करते हैं। बाय फॉर्मिंग एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होते हैं? एलॉयज़ जो है, एलॉयज़ का मतलब होता है आपके पास कि जब हम कुछ मेटल्स को लेके, एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 मेटल्स को लेके एक नया मेटल फॉर्म करेंगे, काइंड ऑफ मेटल, या यू कैन से कि उनको मिक्स करके जो फॉर्म होगा दैट इज़ एन एलॉय। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करेंगे और जो चीज़ फॉर्म होगी उसको कहेंगे एलॉय। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट फॉर्म कर रहे हैं, जो भी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, वो चीज़ जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है इससे, एज़ कंपेयर टू अगर हम सिंगली मेटल से बनाएं तो। नेक्स्ट इज समथिंग न्यू, दैट इज़
Sometimes the corrosion is an advantage because it prevents the metal underneath for further damage. कभी कभी क्या होता है कि जो ये कोरोजन प्रोसेस होता है ये भी बचाता है हमारे मेटल को डायरेक्टली एक्सपोज होने से एयर में। मतलब फर्स्ट जो लेयर होगी वो ख़राब हो जाएगी, पर उसके अंदर की जो लेयर्स है वो प्रिजर्व रहती हैं उससे, है ना। ऑन एक्सपोजर विद एयर एल्यूमिनियम सरफेस गेट्स कोटेड विद अ थिन स्टिकी oxidation oxide layer, that is Al2O3, which protects the underneath from further corrosion and damage, and this oxide layer is stable even at high temperatures, and due to this reason aluminium utensils are used for cooking process। इसीलिए उसको जो है कुकिंग प्रोसेस के लिए भी हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। होता क्या है बेसिकली, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर जो है फर्दर जो उस लेयर के सेकेंड लेयर आती है नीचे का जो मेटल है आपका, उसको बचाने में जो है हेल्प करती है। नेक्स्ट इज योर रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी, व्हाट इज योर रेंसिडिटी? when oils and when oils and fats or foods containing oils or fats get exposed in the air and oxygen। अगर हम एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कोई भी ऑयल या फैट्स फूड आए तो वो ख़राब हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया है कि अगर हम फूड ऐसे खुले में छोड़ दें तो जो हमने जैसे आपके चिप्स वगैरह आते हैं मार्केट में, तो अगर आप चिप्स के पैकेट को खुला छोड़ दोगे और नेक्स्ट डे देखोगे तो वो चिप्स जो है खाने लायक नहीं होता, वो सॉगी सा हो जाता है, अजीब सा। तो वो और उसके स्मेल कलर सब कुछ बदल जाता है, तो दैट इज़ रेंसिडिटी। तो इसीलिए जो आपके पैकेट्स हैं उनमें देखना अब हवा भरी रहती है ना। तो वो किस चीज़ की, वो क्या चीज़ होती है? दैट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी फॉर द फैटी फूड्स। उसमें क्या करते हैं हम? दैट इज़ प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्लशिंग द फूड कंटेनर्स विद द नाइट्रोजन टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन। वो कौन सी गैस होती है? वो होती है नाइट्रोजन गैस। आपकी जो नाइट्रोजन गैस है वो उनमें फिल कर दी जाती है पैकेट्स में, सो दैट वो जो है रेंसिडिटी के शिकार ना हो। और एट होम ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोसेस फूड से हम बचाने के लिए क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं, सो दैट कि जो फूड है वो कंटेमिनेट ना हो या ख़राब ना हो हमारा फूड। उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उनको फ्रिज में रख देते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या कौन सा टॉपिक करना चाहते हो। ओके, थैंक यू।